हरि हरि विफल जन्म गोलाइनु हरि हरि विफल जन्म गोलाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु जानिया सुनिया विष खाइनु। अब आप सब रिपीट कर सकते हैं। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम जिया जानिया सुनिया विष खाइनु जानिया सुनिया विष खाइनु। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मी लोके नेताया रतिना जन्मी लोके नेताया गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मी लोके नेताया संसार विषानले दिवानिशिहिया ज्वले जुड़ाइते ना कोई पाया जुड़ाइते ना कोई पाया संसार विषानले दिवानिशिहिया ज्वले जुड़ाइते ना कोई पाया जुड़ाइते ना कोई पाया। ब्रजेंद्र नंदन जय सखी सुत होइलो सेई बलराम होइलो निताई बलराम होइलो निताई। ब्रजेंद्र नंदन जय सखी सुत होइलो सेई बलराम होइलो निताई बलराम होइलो निताई। दिनहीन जत छिलो हरि नाम उधारिलो दिनहीन जत छिलो हरि नाम उधारिलो तार साक्षी जगाई मधाई तार साक्षी जगाई मधाई दिनहीन जत छिलो हरि नाम उधारिलो तार साक्षी जगाई मधाई तार साक्षी जगाई मधाई। हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता जुता
करुणा करो हो ए बार, करुणा करो ए बार। अह प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता जुता, करुणा करो हो ए बार, करुणा करो ए बारो। नरोत्तम दास कोहे नाथे लियो रंगा पाए, तुम बिन के आछे हमारा, तुम बिन के आछे हमारा। नरोत्तम दास कोहे नाथ लियो रंगा पाए, तुम बिन के आछे हमारा, तुम बिना के आछे हमारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा राधिका रमन राधे, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। तो इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, जो भजन हमने अभी सुंदर सा भजन गाया, इसका हम एक बारी जो मीनिंग है उसको देख लेते हैं। तो ये मीनिंग एक हमारे महान आचार्य हैं जिनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर, उनके द्वारा गाया गया है। तो ये कह रहे हैं कि हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, कि ये जो मनुष्य जन्म मैंने पाया है उसको मैंने क्या किया, मैंने विफल ही गवा दिया। क्यों विफल गवा दिया? वो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण ना भजिया, क्योंकि मैंने भगवान राधा और कृष्ण का क्या नहीं किया, भजन नहीं किया। जानते हुए मैं इस चीज को जानता था, मैंने इसके बारे में सुना भी था कि मुझे राधा कृष्ण का भजन करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने क्या नहीं किया, मैंने भगवान का जो भजन नहीं किया। तो इसलिए जानते सुनते मैंने क्या किया, मैंने विष खाया, क्योंकि मैंने अपना जीवन जो है व्यर्थ गंवा दिया। वो कह रहे हैं कि गोलोकेरा प्रेम धन, कि भगवान के धाम से जो धन, हम सबको इंपोर्टेड चीजें पसंद होती हैं, है ना, कि मेड इन यूएस, मेड इन यूके, मेड इन लंदन। तो इंपोर्टेड चीजें जो है सब लाइक करते हैं, सबको अच्छी लगती हैं।
और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान के धाम से एक चीज इंपोर्ट करी है, भगवान के धाम से एक चीज अवतरित हुई है। वो क्या है? भगवान का प्रेम धन, जो कि किस रूप में प्रकट हुआ है? हरि नाम संकीर्तन। तो जो हरि नाम संकीर्तन है, या भगवान के जो नामों का कीर्तन करना, भगवान के नामों का जप करना, वास्तविकता में ये क्या है? ये भगवान के धाम से प्रकट हुआ है। रति ना जन्मिलो के नेता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर भी हमारी जो रति है भगवान के नामों में, वो उत्पन्न नहीं हुई। तो संसार विषानले, इस भौतिक संसार को वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक फॉरेस्ट में जैसे फायर लग जाती है, तो एक एक जंगल में जो अग्नि लगती है वो अकस्मात लग जाती है, अपने आप लग जाती है। अगर हवा चलने से जब पत्तियां या झाड़ियां जो है आपस में टकराती हैं, तो उससे चिंगारी जो निकलती है, तो सूखी पत्तियां अपने आप जल जाती हैं, उसकी चक्कर में पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो उस जंगल में जो आग लगी हो, उससे उस संसार की तुलना करिए। और वो क्या कह रहे हैं कि दिन रात हम सब इस जंगल में लगी हुई जो अग्नि है उससे जल रहे हैं, जुड़ाई थे ना कोई न उपाय, लेकिन फिर भी मैं इससे निकलने के लिए कोई उपाय नहीं निकाल, कोई उपाय ढूंढ नहीं रहा इससे निकलने के लिए। तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए? तो वो बता रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन जय, कि भगवान कृष्ण जो कि व्रज के इंद्र, कौन है व्रज के इंद्र? व्रज के राजा कौन है? नंद महाराज। तो उनके जो नंदन यानी उनके पुत्र यानी भगवान कृष्ण, वो जो है वो सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और बलराम जी किस रूप में आए हैं? नित्यानंद प्रभु के रूप में, बलराम हुइलो निताय। तो ये दोनों जो है ये पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। दीन हीन जता छिलो हरि नाम उद्धारी लो। चाहे कोई व्यक्ति दीन है, हीन है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबको भगवान का हरि नाम बांटा। एक मिनट बस क्षमा, एक मिनट मेरे को चार्जर लगाना है, एक मिनट के लिए। हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और भगवान बलराम जी जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये दीनहीन लोगों को क्या बांट रहे हैं? हरि नाम उद्धार में बांट रहे हैं। तो उद्धार में हरि नाम बांट रहे हैं। और इसके साक्षी कौन है? इसका क्या उदाहरण है कि एक बहुत ही आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हुए थे जिनका नाम था जगाई मदाई। ये आज से 500 वर्ष पूर्व बंगाल में एक जगह है जहाँ पे ये प्रकट हुए थे, और जगाई मदाई बहुत पापी थे। तो इनको चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने इनका उद्धार किया था। तो कह रहे हैं जब इन्होंने इनका उद्धार किया है, तो ये मुझ जैसे दीनहीन का भी उद्धार कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? हा हा प्रभु नंद सूता वृष भानु सूता जुता, करुणा करो है ए बार। तो भगवान कृष्ण से और श्रीमती राधा रानी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे पे क्या करो, करुणा करो। तो नरोत्तम दास कहे ना थेली हो रंगा पाए, तुमा बिना कहे अच्छे हमार। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों के बिना भगवान मेरा कोई और आश्रय नहीं है, मैं और किसी और आश्रय को नहीं देख पा रहा, तो कृपा करके आप मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से ये भजन है। तो अभी हम अपनी भगवत गीता की जो डिस्कशन है उसको प्रारंभ करेंगे। तो इससे पहले हम प्रारंभ करें तो हम प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद 17 चैप्टर भगवत गीता का डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है क्लास में। और हम भगवत गीता के अभी तक 16 अध्याय तक हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम 17वें अध्याय पे चर्चा प्रारंभ करेंगे, और उस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग, या इंग्लिश में डिविजन्स ऑफ फेथ। तो अभी तक हमने जो 16वें अध्याय में भगवान ने आखिरी जो श्लोक था उसमें क्या बताया था
भगवान ने आखिरी श्लोक में बताया था, अगर आप देखेंगे 16वें अध्याय में, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। उन्होंने बताया था कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, कि वो लोग जो कि शास्त्रों की विधियों की या शास्त्रों की पालन नहीं करते, वर्तते काम कारता, लेकिन कैसे काम करते हैं, अपने मन के हिसाब से काम करते हैं, जो भी उनके मन में आता है, जैसी भी उनके अंदर कामनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। उनका मन करता है कि इस प्रकार से मतलब उनका मन कर रहा है कुछ कुछ जो भी करने का, उसी को वो पालन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज के लिए वो शास्त्रों को रेफर नहीं करते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते। तो उन लोगों को बताया गया है कि तीन चीजें कभी प्राप्त नहीं होती, न स सिद्धिम अवाप्न होती, उनको कभी भी सिद्धि यानी सफलता प्राप्त नहीं होती, न सुखम, उनको कभी सुख प्राप्त नहीं होता, और न पराम गति, उनको कभी भी जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता। तो तीन चीजें हैं जो कि ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होती जो कि शास्त्रों के आधार पे जीवन को नहीं चलाते, लेकिन जीवन को अपने मनमाने ढंग से चलाते हैं। जैसे किस प्रकार के भोजन खाने चाहिए, तो जो उनके मन में आता है उस प्रकार के भोजन खाते हैं, लेकिन शास्त्रों में जिन भोजन को खाने के लिए बोला गया वो नहीं फॉलो करते। जैसे कि किस प्रकार का एंजॉयमेंट करना चाहिए, तो जो भी उनके मन में आता है एंजॉयमेंट के तरीके, उसके हिसाब से एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन शास्त्रों को रेफर नहीं करते। यानी कि अगर मान लीजिए किस प्रकार का हमें किस प्रकार से हमें उपासना करनी चाहिए, तो वो शास्त्रों को रेफर नहीं करते, लेकिन अपने मनमाने ढंग से करते हैं। तो ऐसे लोगों को ना सफलता मिलती है, भगवान कह रहे हैं, ना सुख मिलती है, और जीवन के अंत में वो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये बताया था 16वें अध्याय के आखिरी में। तो अब अर्जुन 17वें अध्याय में भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं। तो आप में से जो भी भक्त पढ़ते हैं तो वो पहला श्लोक जो है वो पढ़ सकते हैं कि अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा। तो अर्जुन कह रहे हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमा। तो आप अर्जुन ने हाँ जी पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना कर कर अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? हरे कृष्णा। हाँ, तो अभी सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी आगे बढ़ने से पहले, कि तीन प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले वो जो कि अपने मन के हिसाब से चढ़ते हैं और शास्त्रों का पूरी तरीके से तिरस्कार करते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई कि शास्त्रों को बिल्कुल भी रेफर नहीं करते, उन पे श्रद्धा नहीं रखते और अपने मन को हिसाब से अपने जीवन की गाड़ी चलाते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो कि शास्त्रों पे श्रद्धा रखते हैं, शास्त्रों के हिसाब से जीवन जीते हैं। तो ऐसा बताया गया, जो शास्त्रों को नहीं श्रद्धा रखते, शास्त्रों को तिरस्कार करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनको नहीं मानते, वो लोगों को असुर बताया गया। तो हम जैसे हमने टेलीविजन में देखा होगा या हम जो जानते हैं, हमें लगता है कि असुर वो होते हैं जिनके दो बड़े बड़े सींग हो, जिनके नुकीले दांत हो, बड़े बड़े भयानक से दिखते हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, तो वो असुर नहीं है। शास्त्र क्या बता रहे हैं, असुर कौन है? जो शास्त्रों के हिसाब से अपने जीवन को नहीं चलाते, जो शास्त्रों में उनकी अवहेलना करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, वो असुर हैं। और दूसरी ओर पे जो शास्त्रों के हिसाब से जीवन चलाते हैं, शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो क्या है? वो देवता हैं, यानी कि वो सुर हैं। तो सुर और असुर, ठीक है, क्योंकि शास्त्र किनके द्वारा दिए गए हैं? भगवान के द्वारा। तो जो शास्त्रों को मानते हैं, तो हम भगवान की मानते हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब हम भगवान के दिए गए शास्त्रों को मानते हैं। तो ये हो गया। अब अर्जुन जो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, एक तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है जो शास्त्रों को तो नहीं मतलब शास्त्रों को पढ़ते हैं, मान लीजिए समझते भी हैं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश शास्त्रों का पालन नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका किसी ना किसी चीज में है। तो ऐसी श्रद्धा को क्या कहेंगे? तो अर्जुन ने, वापस मैं पढ़ता हूं कि अर्जुन क्या पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? तो अगर आप श्लोक में भी देखेंगे, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्रों को तो नहीं मानते,
लेकिन यजन्ते श्रद्धयान्विता, लेकिन वो पूजा पाठ करते हैं या फिर वो किसी श्रद्धा रखते हुए कि अपनी कल्पना के अनुसार ही पूजा करते हैं, तो उनकी स्थिति क्या है? वो रजोगुण में है, सतोगुण में है, तमोगुण में है? कृपया करके आप वो बताइए। तो 3 प्रकार के लोग हो गए। पहले वो जो शास्त्रों को बिल्कुल नहीं मानते, उनका तिरस्कार करते हैं, उनको असुर कहा गया है। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो शास्त्रों को पालन करते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, वो देवता हो गए या सुर हो गए। और बीच की कैटेगरी वो हो गई जो शास्त्रों को पढ़ते हैं लेकिन आलस के कारण शास्त्रों की बातें नहीं मानते और अपने जो ट्रेडिशनल नियम चलते आ रहे हैं या लोका विचार के जो नियम है उसके हिसाब से उसमें श्रद्धा रखते हुए पूजा करते हैं या किसी चीज में श्रद्धा रखते हुए पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे लोग राजसिक हैं, तामसिक हैं या सतोगुण में आते हैं। तो ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान से। तो ठीक है, अगला श्लोक पढ़िए। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वास्तविकता में एक देहधारी जीव, जैसे हम सबने देह धारण किया हुआ है, तो हमारी जिस प्रकार के हम गुणों में हैं, हम सतोगुण में हैं, रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं, उसी प्रकार के हमारी जो है श्रद्धा भी 3 प्रकार की हो जाती है। अगर व्यक्ति सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी होगी, अगर व्यक्ति रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी रजोगुणी होगी, और अगर एक व्यक्ति तमोगुण में है तो उसकी जो श्रद्धा है वो भी तमोगुण में होगी। ठीक है, अगला श्लोक पढ़िए। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे गुणों को हमने अर्जित किया है अपने जीवन में, तो उस प्रकार से हमारी जो श्रद्धा है वो भी बनती है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि वास्तविकता में जो शास्त्र हैं वो हमें ये तीनों गुण जो है वो बांधने वाले हैं, सतोगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी। तो शास्त्रों का जो लक्ष्य है वो ये है कि हमको या साधकों को त्रिगुणातीत बनाए, यानी कि तीनों गुणों के परे लेके जाए, क्योंकि तीनों गुण जो है, सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है और तमोगुण भी बांधता है। लेकिन इन तीनों में सतोगुण जो है वो सबसे अच्छा है अगर ये देखा जाए कि क्यों, क्योंकि सतोगुण से एक व्यक्ति भगवान की भक्ति को बहुत आसानी से स्वीकार कर सकता है। लेकिन भगवान की जो भक्ति है वो ना सतोगुण में आती है, ना रजोगुण में आती है, ना तमोगुण में आती है। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार के हमने गुणों को विकसित किया है, जिन प्रकार के चीजों का हमने संग किया है, जिस प्रकार के खान पान हमने खाए हैं, जिस प्रकार के लोगों का हमने संग किया है, जिस प्रकार के विचार हमने विकसित किए हैं, उसके हिसाब से हम या तो हमारे अंदर मुख्यतः सतोगुण में होते हैं या मुख्यतः रजोगुण में या तमोगुण में। उसी प्रकार से जिस भी गुण में हम हैं, हमारी श्रद्धा भी उसी गुण में आ जाती है। तो अब आप इस अध्याय में देखेंगे कि भगवान यहाँ से ये बताएंगे कुछ कुछ चीजें कि कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति सतोगुण में है, कौन सा व्यक्ति रजोगुण में है और कौन सा व्यक्ति तमोगुण पे है। ये कैसे कि कैसा एक व्यक्ति पूजा करता है, किस प्रकार के लोगों की वो उपासना करता है, किस प्रकार के खाने या व्यंजनों को वो स्वीकार करता है, और कैसी तपस्या वो करता है, किस प्रकार का दान करता है। तो मुख्यतः ऐसी 5 चीजें बताई गई हैं और उन 5 चीजों के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में। तो सबसे पहले जो है वो भगवान ये बताते हैं कि उपासना से, कि अगर कोई व्यक्ति की उपासना को हम ऑब्जर्व करें कि किन चीजों की वो उपासना करता है,
तो हम उससे पता लगा सकते हैं व्यक्ति किस प्रकार के गुण में स्थित है। तो अगले श्लोक में यही बताया गया है। तो अगला श्लोक ये कहता है, यजन्ते सात्विका देवा अन्यक्षरांसि रजसा प्रेतान भूत गुणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। पढ़िए। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि देखिए, जो शास्त्रों को जो निष्कर्ष है, जो शास्त्र हमें बताते हैं, वो शास्त्र हमें ये बताते हैं कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। शास्त्र हमें बताते हैं हमें पूजा करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की। तो शास्त्रों में अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों को सही से समझता है, भगवान भगवत गीता में आपने पहले पढ़ा होगा, भगवान कहते हैं कि सभी वेदों से जानने लायक जो चीज है वो क्या हूं, मैं हूं। भगवान यही बता रहे हैं कि सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मता ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद एव चाहम। कि वेदैस सर्वैर हम एव वेद्यो, कि सभी वेदों से जानने लायक जो वस्तु है वो क्या है, भगवान कह रहे हैं मैं ही एकमात्र जानने लायक हूं। तो जो ये बात जान जाता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, ये वो वास्तविकता में शास्त्रों को समझे। तो शास्त्र तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो लोक विचार में आके, या आप ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशंस जो चलते आ रहे हैं, जैसी संस्कृति चलती आ रही है, तो उसके हिसाब से कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो श्रद्धा होती है वो किस में होती है, देवताओं की उपासना में। तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि शास्त्र देवताओं की उपासना को नहीं बता रहे, भगवत गीता भी देवताओं के जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनकी उपासना को नहीं बता रहा। श्रीमद् भागवतम, कोई भी जो आप अगर अथवा ग्रंथ देखेंगे, वो भगवान कृष्ण की ही पूजा के बारे में बता रहे हैं। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा या तो आलस्य के कारण नहीं कर रहा कि कृष्ण की पूजा करने में बड़ी कठिनाई है, कृष्ण की भक्ति करने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी, आलस की वजह से नहीं कर रहा, उसको कठिन लग रहा है इसलिए नहीं कर रहा, या तीसरा बहुत सारे नियम है इसलिए नहीं कर रहा, या फिर उसको पूरी अच्छे से समझ नहीं पाया शास्त्रों को। तो ऐसा व्यक्ति अगर देवताओं की पूजा करता है, क्योंकि भगवान, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था सबसे पहला वो था कि अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो उनके बारे में भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो व्यक्ति सतोगुण में स्थित है। तो सतोगुण में कौन स्थित है, जो कि देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो देवताओं की पूजा होती है वो बहुत सात्विक ढंग से होती है। अब देवताओं की पूजा के लिए जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अगर देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो दूध अर्पित करेगा, पुष्प अर्पित करेगा, कुछ बेलपत्र अर्पित करेगा, मतलब इस प्रकार से सामग्री जो है धूप इत्यादि अर्पित करी जाती है। तो देवताओं की भी जो पूजा है वो सतोगुण में आ जाती है, ठीक है। और रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, वैसा बता रहे हैं वहां पे, यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि तीनों गुणों में जो सबसे उत्तम है वो कौन सा है, सतोगुण है। तो देवताओं की भी अगर कोई पूजा कर रहा है तो भले ही वो टॉप मोस्ट लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति अच्छी इस सेंस में है कि कम से कम वो किसी की अथॉरिटी को स्वीकार कर रहा है। वो ये मान रहा है, एटलीस्ट ये तो मान रहा है कि अगर वर्षा हो रही है तो इंद्र के कारण हो रही है, अगर आग जल रही है तो वो अग्नि देवता के कारण चल रही है, वायु बह रही है तो वायु देवता के कारण है, या पानी जो आ रहा है वो वरुण देवता के कारण आ रहा है। तो कम से कम वो देवताओं की अथॉरिटी जो है उसको स्वीकार कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि अपने आप को ही सर्वस्व नहीं मान रहा, ये नहीं सोच रहा कि मेरे पैसे कमाने से या मेरी क्षमता से मैं सारी चीजें इकट्ठी कर सकता हूँ। वो एटलीस्ट ये समझ रहा है कि मैं निर्भर करता हूं देवताओं पे। तो कम से कम इस स्थिति तक वो पहुंचा। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे लोग जो है वो सतोगुण में है।
तो ऐसा व्यक्ति अगर उसकी धीरे धीरे शास्त्रों में श्रद्धा जब और बढ़ेगी तो ग्रेजुअली क्या होगा, वो भगवान कृष्ण की भक्ति तक भी पहुंच पाएगा। अब रजोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे बताएं वो किसकी उपासना करते हैं, वो यक्षों व राक्षसों की उपासना करते हैं। ठीक है, तो रजोगुण में जो व्यक्ति होता है उसके अंदर मतलब लालच होता है, उसके अंदर ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, राक्षसों की या यक्षों की पूजा करता है। ठीक है, और जो तमोगुण के व्यक्ति होते हैं वो किन की पूजा करते हैं, भूत और प्रेतों की। तो अभी देखेंगे जो भूत और प्रेतों की जो पूजा करी जाती है उसके अंदर बलि चढ़ाई जाती है कई बार पशुओं की, और उसके साथ वहां पे कई बारी खून अर्पित किया जाता है, या उसके अंदर कई बारी मतलब मदिरा अर्पित करी जाती है। तो ये सारे जो भी ये तामसिक चीजें हैं, तो जो उसकी जो पूजा करने की जो विधि भी है वो भी पूरी तरह से तामसिक है। तो जो लोग इस प्रकार की उपासना करते हैं भूत प्रेतों की, वो तमोगुणी व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भगवान ने इस श्लोक के अंदर उपासना के माध्यम से बताया है या वर्शिप के माध्यम से बताया है कि व्यक्ति की किस गुण में व्यक्ति स्थित है। अगर वो देवताओं की पूजा कर रहा है तो वो सतोगुण में है, अगर वो राक्षसों या यक्षों की पूजा कर रहा है तो वो रजोगुण में है, और वो अगर भूत प्रेतों की पूजा कर रहा है तो वो तमोगुण में है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है तो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर है, वो तीनों गुणों के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो किसी प्रकार के बंधन में नहीं है। तो ये यहाँ पे जो है उसको बताया गया है। ठीक है, अगले 2 श्लोक जो है, तो ये जो पहले 5 श्लोक हैं इसको आप कह सकते हैं, ये जो पूरा सेक्शन है इसको आप कह सकते हैं कि भगवान श्रद्धा और उपासना के विभाग बता रहे हैं गुणों के अनुसार। तो श्रद्धा और उपासना के जो 3 विभाग हैं गुणों के अनुसार, उसके बारे में भगवान ने पहले इन 4 श्लोकों के अंदर बताया है। ठीक है, अब अगले श्लोक पढ़ेंगे हम। जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी ये बता रहे हैं कि भगवान फिर से ये बता रहे हैं अर्जुन को कि अभी तो भगवान ने बताया कि उपासना के हिसाब से आप बता सकते हैं कि जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो सतोगुण में है, जो राक्षसों की कर रहे हैं वो रजोगुण में है, और जो भूत प्रेतों की कर रहे हैं वो तमोगुण में है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि अशास्त्र विहितम घोरम, भगवान ऐसे बता रहे हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों को बिल्कुल ही शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों को मानते ही नहीं है, और उनकी किसी को भी अथॉरिटी स्वीकार नहीं करते, किसी की भी वो उपासना नहीं कर रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या, शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित हैं, जो मूर्ख हैं, और जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कार्य ना करके अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए, अपने कुछ जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी चीजें उनको उनको हासिल करने के लिए वो बस कुछ कठोर तपस्या करते हैं और साथ ही साथ अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वो आसुरिक हैं। ठीक है, तो अब अगले श्लोक से जो है भगवान आहार के हिसाब से बताएंगे कि कैसे व्यक्ति आहार लेता है, उससे भी हम बता सकते हैं कि वो कौन से गुण में स्थित है। तो कौन से आहार सात्विक बताए गए हैं, कौन से आहार जो है वो राजसिक बताए गए और कौन से तामसिक बताए गए, ये भगवान जो है वो अब हमें बताएंगे 8वें श्लोक से।
तो 8वें से लेके जो 10वें श्लोक तक इन 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं। तो ये हो गया कि जो भी आहार है वो किस प्रकार से अलग अलग गुणों में आते हैं। तो अलग अलग गुणों के हिसाब से जो आहार हैं वो 8वें 9वें और 10वें श्लोक में बताए गए। तो आप 8वां श्लोक पढ़िए। यहाँ तक पढ़िए 8वां। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, सुगंध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं? सात्विक भोजन के गुण बताए गए हैं कि सात्विक भोजन जो है वो किस प्रकार का होता है। तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, तो सात्विक व्यक्तियों को सात्विक भोजन ही प्रिय होता है। और कैसा प्रिय भोजन होता है वो आयु को बढ़ाने वाला होता है, सबसे पहला। दूसरा, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, ऐसा भोजन रसमय होता है, स्निग्ध होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है और हृदय को भाने वाला होता है। वैसे सात्विक भोजन के अंदर क्या आ जाएगा? सब जो भी हम सब्जियां खाते हैं, हम अन्न खाते हैं, ये सारी जो भी चीजें हैं वो सात्विक भोजन में आएंगी। लेकिन इसके अंदर कुछ निषेध भी हैं, जो हम अभी रजोगुण के जो भोजन है और जो तमोगुण के भोजन है उसको हम पढ़ेंगे। तो वास्तविकता में हमें ऐसे भोजन खाने चाहिए जो हमारी आयु को बढ़ाए। क्यों आयु को बढ़ाए? क्योंकि ये जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, ये एक वाहन है जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये अगर इसको तंदुरुस्त रखना भी हम एक प्रकार से भगवान की सेवा करें, क्योंकि भगवान के द्वारा हमें शरीर दिया गया। अगर हम इस शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, इसके पूरी देखभाल करते हैं, तो वास्तविकता में हम क्या है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं कि जो चीज उन्होंने हमें दी है उसकी हम उसको ठीक रख रहे हैं। ताकि अगर गाड़ी जो है उसको आप अच्छे से खान पीन दें, उसको पेट्रोल डालेंगे तभी गाड़ी चल पाएगी। तो अगर हम अच्छे आहार लेंगे तभी हमारा शरीर अच्छे से कार्यशील रहेगा। और जो चीज के लिए हमें शरीर दिया गया है, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए, और वो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान की भक्ति के अंगों का पालन करके, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, यानी भगवान के नाम जप करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के जो दिए गए संदेश है उसको पढ़ना, वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ये सब कार्य भी हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? सात्विक भोजन लेने के लिए भगवान बता रहे हैं। और सात्विक भोजन कैसा है? भगवान बता रहे हैं आयु को बढ़ाने वाला है, होना चाहिए, जीवन को शुद्ध करने वाला होना चाहिए। ठीक है, जीवन को शुद्ध करने वाला यानी कि हमारा जो मन को भी शुद्ध करता है, जो कि सात्विक भोजन होता है। हम कहते हैं ना, जैसा हम खाते हैं, जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। तो इसलिए अगर हम सात्विक आहार खाएंगे तो हमारा मन भी है वो, उसमें भी शुद्ध विचार आएंगे। तो हमारे इस प्रकार से हमारा जीवन भी शुद्ध होगा। जीवन कैसे शुद्ध होगा? कि अगर हमें शुद्ध विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, तभी हमारा जीवन शुद्ध होगा। और जो सात्विक भोजन है अगर हम वो लेते हैं तो हमारे अंदर सात्विक विचार आते हैं या अच्छे विचार आते हैं। और तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला। और इससे हमें क्या है? हमें बल मिलता है, हम स्वस्थ रहते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। और ऐसा भोजन कैसा होता है? रसमय होता है, स्निग्ध होता है, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ऐसे आहार जो है वो सात्विक आहार कहेंगे। अगले श्लोक में भगवान राजसिक आहार बता रहे। पढ़िए आप। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शोषक तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले। हरे कृष्णा। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो राजसिक भोजन है वो कैसे हैं, यहाँ कौन कौन से भोजन पदार्थ को खाने से हमारे अंदर रजोगुण की मात्रा बढ़ती है। तो रजोगुण का मतलब क्या है? कि हमारे अंदर काम वासनाएं बढ़ेंगी, हमारे अंदर लोभ ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना ज्यादा बढ़ेगी, हम ज्यादा महत्वाकांक्षी बनेंगे। कैसे भोजन खाने से? तो भगवान उन भोजन के गुणों
के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं अत्यधिक तिक्त, मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो कि तिक्त यानी तीखे, बहुत ज्यादा जो तीखे हैं, बहुत ज्यादा उसमें मसाले आए, है ना, जरूरत से ज्यादा अगर मसाले हैं तो हमारे अंदर आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मसाले खाते हैं उनको क्या होता है, उनको गुस्सा बहुत आता है। तो इसलिए, और गुस्सा जो है वो रजोगुण का ही एक लक्षण है। भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। कि रजोगुण से दो चीजें उत्पन्न होती हैं, समुद्भव यानी कि उत्पन्न होती हैं। कौन सी दो चीजें उत्पन्न होती हैं? भगवान कह रहे हैं काम और क्रोध। तो काम वासनाएं हमारी बढ़ती हैं और हमारे अंदर क्रोध बढ़ता है। कैसे? भोजन खाने से जिसमें जरूरत से ज्यादा जो तीखा होता है, ठीक है, और जरूरत से ज्यादा क्या होता है, खट्टा होता है, जरूरत से ज्यादा नमकीन होता है, जरूरत से ज्यादा गर्म हो, चटपटे, या जरूरत से ज्यादा जो भोजन सूखा हुआ होता है, और ऐसा भोजन जो कि जलन उत्पन्न करे, तो वो भोजन जो है वो रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन से क्या इसके परिणाम होते हैं? तो ऐसे बता रहे हैं कि इससे खाते समय क्या होता है, दुख होता है। क्योंकि खाते समय दुख होता है, खाने के बाद शोक होता है कि ऐसा भोजन क्यों खाया। तो शरीर के ऊपर भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से हम लेमेंट करते हैं। शोक का मतलब हुआ लेमेंटेशन होती है हमें बाद में कि ऐसा भोजन मैंने क्यों खाया। आपको बाद में शोक होगा क्योंकि और बाद में अंत में क्या होगा, रोग उत्पन्न करने वाला होता है। तो तीन चीजें बताई हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क या जलन उत्पन्न करने वाले भोजन आप लेंगे तो आपके अंदर रजोगुण की मात्रा बढ़ेगी, काम वासनाएं बढ़ेंगी, और गुस्सा बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। और इसके साथ क्या होगा, जब आप भोजन को स्वीकार कर रहे होंगे उस समय पे दुख होगा, उसके बाद भोजन समाप्ति के बाद आपको शोक होगा, और अंत में ये रोग उत्पन्न करने वाला होगा। तो इस प्रकार से रजोगुण में जो भोजन है उनके बारे में बताया गया। अब जो तमोगुण में भोजन होते हैं उसके बारे में अगले श्लोक में बताया, पढ़ेंगे आप। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। हरे कृष्णा। तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। अब तमोगुणी भोजन जो होते हैं उससे अंदर क्या होगा, अगर तमोगुणी भोजन हम ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि होगी और हमारे विचार तामसिक होंगे। और ऐसा भोजन के गुण क्या बताए हैं कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। जब खाने से 3 घंटे ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसे भोजन के अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर तरह तरह के कीटाणु आ जाते हैं, और वो भोजन जो है वो तामसिक बन जाता है। यानी अगर भोजन को 3 घंटे से ज्यादा हो गया है तो भले ही वो सात्विक भोजन भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि होगी। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। और आप देखेंगे कि आजकल तो ये फैशन है कि दिन में एक बार ही बना दिया, और इवन कई फॉरेन कंट्रीज में तो इस प्रकार से होता है कि एक ही दिन भोजन बनाया और हफ्ते भर वो रेफ्रिजरेटर में रहता है और कई बार उसको लिया जाता है। और वास्तविकता में भगवान ये बता रहे हैं कि अगर भोजन को 3 घंटे से ज्यादा हो जाए, 3 घंटे तक वो मतलब उसके अंदर अगर सात्विक भोजन है तो उसके अंदर सत्वगुण की मात्रा रहेगी, वरना वो भोजन क्या हो जाता है, तामसिक हो जाता है, उसका स्वाद भी खत्म हो जाता है। अगर आप भोजन को देखेंगे धीरे 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 जो भोजन है उसका स्वाद खत्म हो जाता है। और ये सॉरी नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि जो स्वादहीन भोजन होते हैं या वियोजित एवं सड़े हुए भोजन होते हैं वो क्या है, सब तमोगुण में आते हैं। झूठा, किसी का झूठा लेना भी तामसिक माना जाता है। और तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन, ठीक है, अस्पृश्य वस्तुएं क्या हो गई, जैसे मांसाहार हो गया, ठीक है, ये सब जो है तामसिक भोजन में आते हैं। और इन भोजन को स्वीकार करने से हमारे अंदर जो है तमोगुण की वृद्धि होती है। तो ये सब गुण जो है भगवान तामसिक भोजन के बता रहे हैं। लेकिन अगर हम भोजन को भगवान को भोग लगाते हैं, तो जो भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो भगवान का प्रसाद ना सतोगुण में है, ना रजोगुण में है, ना तमोगुण में है। तो भगवान को अगर एक बार हमने भोजन अर्पित कर दिया तो वो भोजन जो है वो तीनों गुणों से परे है। और ऐसा भोजन खाने से
या ऐसा प्रसाद ग्रहण करने से हम भी तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं, जो कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य है कि हम तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे, तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम मुक्त होंगे और भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। जब तक इन तीनों गुणों के अंदर है हम बंधे हुए, चाहे सतोगुण में है तो भी बंधे हुए। तो इसीलिए भगवान को हमें अर्पित करी हुई वस्तु को ग्रहण करना, जैसे भगवान गीता के 3रे अध्याय में कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशिना संतु मुच्यन्ते सर्व किल विषय, कि जो भी यज्ञ का उच्चिष्ट होता है, यानी कि भगवान को एक बार अर्पित कर दिया तो वो यज्ञ के समान है, कि आपने भगवान को पहले खिलाया, उसके बाद जो बचा हुआ उच्चिष्ट खाया, तो क्या करता है वो, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वो राजसिक हमारे अंदर जो भी अवगुण है, जो तामसिक अवगुण है, और सतोगुण को भी जो है वो मतलब हमें प्योर गुडनेस में लेके आता है। कहने का मतलब ये, इस भौतिक जगत के अंदर जो सतोगुण है उसके अंदर भी रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, लेकिन तीनों गुणों से ऊपर उठने का मतलब यह है कि प्योर गुडनेस में हम आ जाते हैं, भगवान के अर्पित भोजन को ग्रहण करने से, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से। तो ये जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हमें भगवान को अर्पित करके फिर भोजन को स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान को अर्पित कैसे करते हैं, शायद लास्ट क्लासेस में डिस्कस भी हो, कि हम जो भी हम मील प्रिपेयर करते हैं उसमें जितनी भी डिशेज हैं, तो ऐसा बताया गया भगवान को तुलसी जो है वो बहुत प्रिय है, तो तुलसी को हर एक जो आइटम आपने प्रिपेयर किया उसके आप रखिए, उसके बाद भगवान को आप जो प्लेट ऑफर करते हैं, उस प्लेट के को भगवान के मंदिर में आप कम से कम 10-15 मिनट के लिए रखिए, जितना समय हमें लगता है प्रसाद देने में उतनी देर के लिए भगवान को लिखिए, और फिर आप जब रखते हैं तो आप हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं 5 बार 11 बार, और बाद में आप उस प्लेट को क्या कर सकते हैं, हर एक आइटम को आप इंडिविजुअल आइटम्स के साथ मिक्स कर सकते हैं, तो सभी जो चीजें हैं वो प्रसाद बन जाती है। तो ये प्रसाद अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम क्या होता है, हम मुच्यन्ते सर्व किल विषय, हम सारे के सारे जो कल्मश हैं उनसे मुक्त होते हैं। तो भगवान के जो प्रसाद है वो ऑर्डिनरी नहीं है, देखने में ऐसा लगता है कि हमने जो प्लेट है वो भगवान के आगे रखी और 15 मिनट बाद जो प्लेट है वो वैसी की वैसी रही, उसमें कुछ चेंज ही नहीं आया, पर ऐसा नहीं है। वास्तविकता में उसके अंदर जितने भी कल्मश हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर मान लीजिए आप किसी आपने किसी अपने पड़ोसी को मिठाई दी एक डिब्बे के अंदर, तो जब आपने मिठाई दी थी तो मान लीजिए आपने गुलाब जामुन दिए थे, तो आपने मान लीजिए आपने बगल में जो पड़ोसी रहते हैं उनको आपने गुलाब जामुन दिए डिब्बे में डाल के, और जो पड़ोसी हैं उन्होंने जब डिब्बा रिटर्न करना था तो उनको लगा कि खाली डिब्बा क्यों रिटर्न किया जाए, उन्होंने उसके अंदर मान लीजिए रसगुल्ले डाल के दे दिए। तो कोई अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसको क्या लगेगा कि आपने बॉक्स दिया और फिर सामने वाले ने सेम बॉक्स आपको रिटर्न कर दिया, लेकिन वो थर्ड पर्सन ये नहीं जानता कि जब आपने बॉक्स को दिया था तो उसके अंदर गुलाब जामुन थे, और जब वो बॉक्स आपको रिटर्न में मिला तो उसके अंदर क्या था, रसगुल्ले थे। तो अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज हो गया, जो सब्सटेंस है वो चेंज हो गया, बल्कि एक्सटर्नली सेम लग रहा है। उसी तरीके से भगवान को जब हम भोजन अर्पित करते हैं तो देखने में लगता है कि सेम है, वही चावल है, वही चपाती है, वही छोले हैं, वही राजमा है, इस प्रकार से लग सकता है हमें, पर वास्तविकता में जो अंदर सब्सटेंस है उस वो चेंज हो जाता है, यानी कि उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है, और वो भोजन जो है हमें तीनों गुणों से ऊपर उठाता है। तो ये भगवान ने तीनों भोजन की कैटेगरीज बताई अलग अलग गुणों के अनुसार। तो अब जो है श्लोक संख्या आगे भगवान 11वें श्लोक से भगवान 13वें श्लोक तक भगवान उसके बाद अब यज्ञ बताएंगे कि यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो यज्ञों की कैटेगराइजेशन भगवान देंगे तीनों गुणों के अंदर 11वें से 13वें श्लोक तक। तो आप पढ़िए 11वां श्लोक। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, अफला आकांक्षी भिर यज्ञो विधिष्ट विधि दिष्टो य इज्यते। अफल आकांक्षिता, कि बिना किसी फल के आकांक्षा के किया गया यज्ञ,
और कैसे किया गया, शास्त्रों के निर्देशानुसार, उसको कर्तव्य समझते हुए। तो 3 गुण बताए गए हैं। कोई भी हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ यानी कि हम कोई भी चीज जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं वो भी एक यज्ञ कहलाता है। हम किसी प्रकार का हवन करते हैं वो भी यज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कौन सा हवन, कौन सा भगवान को जो यज्ञ हमने किया है, भगवान को कुछ अर्पित किया है, वो सतोगुण में होता है। वो सतोगुण में होता है जिसके अंदर 3 क्वालिटीज हो। नंबर 1 कि वो शास्त्रों के अनुसार हो। दूसरा, कर्तव्य समझ के किया जाए, ठीक है, एज ए ड्यूटी समझ के किया जाए। और तीसरा, बिना किसी फल की आकांक्षा के किया जाए। तो अगर ऐसा कोई यज्ञ किया जा रहा है तो वो जो यज्ञ है वो सतोगुण में आता है। ठीक है। तो आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ कराए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी फल की आकांक्षा से किया जाते हैं। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए यज्ञ कराया जा रहा है तो इस आकांक्षा से कराया जाता है कि मतलब खूब ज्यादा धन का अर्जन हो उस यज्ञ के माध्यम से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कराते हैं। कुछ लोग यज्ञ कराते हैं, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ होता है कि किसी का पुत्र नहीं हो रहा, किसी की संतान नहीं हो रही, तो संतान की उत्पत्ति के लिए यज्ञ कराते हैं। कुछ लोग यज्ञ कराते हैं कुछ बैड स्पिरिट्स को घर से या फिर उस स्थान से निकालने के लिए। तो किसी कामनाओं के अंतर्गत अगर कोई यज्ञ किया जाता है तो वो यज्ञ जो है वो सतोगुण में नहीं आता। प्लस वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। जो भी उसके अंदर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो भी सामग्री है वो सब शास्त्रों के हिसाब से इकट्ठी करी जाती है। और कर्तव्य समझते हुए करना चाहिए कि ये मेरी ड्यूटी है, भले ही मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन मेरी ड्यूटी है तो मुझे करना है। इस प्रकार से अगर यज्ञ किया जा रहा है तो फिर वो यज्ञ जो है, अगर इसमें ये 3 गुण होते हैं तो वो यज्ञ सतोगुणिक या सात्विक यज्ञ कहलाता है। आगे भगवान बता रहे हैं राजसिक यज्ञ, पढ़िए। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्वश किया जाता है उसे तुम राजसी सुनो। हरे कृष्णा। तो कुछ लोग यज्ञ कराते हैं किस लिए, ताकि उनको मतलब जैसे मैंने बताया किसी लाभ, उनको भौतिक लाभ मिल जाए। जैसे उनको कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, उनको कोई भौतिक सफलता प्राप्त हो जाए, जॉब लग जाए, या किसी भी कारण से करा सकते हैं, पुत्र की संतान की प्राप्ति के लिए। या फिर गर्ववश किया जाए। गर्ववश इसलिए किया जाए अपना नाम फैलाने के लिए। कुछ लोग जो है वो यज्ञ कराते हैं ताकि बाहर बैनर लगा के कि ये जो यज्ञ है ये हमारे द्वारा कराया गया है, तो ताकि समाज में मेरा नाम हो कि मैं सुख शांति के लिए या फिर सभी लोगों के हित के लिए यज्ञ कराता हूँ। तो अपना नाम फैलाने के लिए भी अगर कोई ऐसा कराता है, जैसे आप देखेंगे आजकल बहुत बड़े बड़े भागवत सप्ताह कराए जाते हैं, तो यह भागवत सप्ताह भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो उस यज्ञ और भागवत सप्ताह के अंदर क्या किया जाता है कि बहुत बड़े बैनर लगाए जाते हैं और ये शो किया जाता है कि देखो मैंने ये भागवत सप्ताह कराया। ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कोई यज्ञ करा रहा है सिर्फ अपना नाम फैलाने के लिए, ताकि लोग जाने कि मैं कितना नेक इंसान हूँ, कितना अच्छा इंसान हूँ, मेरी ख्याति बढ़े, तो ऐसा यज्ञ भी राजसिक है। तो भगवान से हम नहीं छुपा सकते हम किस मनोवृत्ति से उसको कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी हमें उसी प्रकार से मिलेगा। ठीक है। भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जिस मनोवृत्ति से हम कोई भी कार्य करते हैं उसी के प्रकार, उसी अनुसार हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। अब तामसिक यज्ञ कौन सा होता है, तो जो राजसिक यज्ञ है उसके क्या गुण है कि भौतिक लाभ के लिए किया जाता है जाए, या फिर अपने गर्ववश या अपने कीर्ति को फैलाने के लिए किया जाए। बाकी तामसिक यज्ञ क्या हुआ अगले श्लोक में बता रहे हैं, पढ़िए। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी मन जाता है। हरे कृष्णा। हम्म। तो तामसी यज्ञ कौन सा है, उसके क्या बताए हैं, जो शास्त्रों की अवहेलना करते हुए किया जाए, शास्त्रों के अनुसार यज्ञ नहीं किया जा रहा। और ऐसा बताया गया है, वैदिक परंपरा में ऐसा बताया गया है कि कोई भी हम यज्ञ करते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ प्रसाद वितरण होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे हमारे मंदिर में भी ऐसे कोई कीर्तन का कार्यक्रम किया जाता है
या फिर अगर मान लीजिए कोई कथा करी जाती है तो उसके बाद सबके लिए प्रसाद भी रखा जाता है। लेकिन ऐसे कोई कथा के बाद या कीर्तन के बाद प्रसाद का वितरण नहीं हुआ तो वो यज्ञ पूरा नहीं होता, वो यज्ञ अधूरा माना जाता है। तो इसलिए क्योंकि वो यज्ञ अधूरा रह गया इसलिए वो तामसिक कहलाता है। तो यज्ञ के बाद जो है प्रसाद का वितरण होना चाहिए। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, अगर मंत्रों का उच्चारण नहीं होता तो भी वो यज्ञ जो है वो पूर्ण नहीं होता, और इसीलिए वो अधूरा यज्ञ है, वो तामसिक बन जाता है। ठीक है, जो मंत्र होते हैं उनके द्वारा अलग अलग कई बार देवताओं को बुलाया जाता है मंत्रों के द्वारा, या फिर देवताओं को या भगवान को ऑफरिंग्स दी जाती हैं। तो और वो मंत्र पूरी तरह से उच्चारण नहीं किए गए तो वो यज्ञ पूरा नहीं होता। और साथ ही साथ जो भी यज्ञ करा रहे हैं, जो भी यजमान है, उनको क्या करना पड़ता है, जो भी पुरोहित हैं उनको भी दक्षिणा देनी बनती है। अगर उनको दक्षिणा नहीं दी, तो प्रसाद नहीं बांटा, मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं दी, या फिर श्रद्धा से नहीं किया, बस ऊपर ऊपर से किसी ने कहा तो कर दिया लेकिन पूरी तरह श्रद्धा नहीं है, तो भी वो तामसिक यज्ञ ही कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के जो यज्ञ हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, वो समाप्त होता है। अब भगवान 14वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक भगवान ये बताते हैं कि तपस्या किस प्रकार से तीन गुणों में होती है, रजोगुण में, सतोगुण में और तमोगुण में। तो हम इन सब चीजों से समझ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति सतोगुण में स्थित है, कौन सा रजोगुण में और कौन सा तमोगुण में। ठीक है, तो आप परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्ण। तो अभी भगवान जो है वो सबसे पहले तीनों गुणों की तपस्या बताने से पहले भगवान ये बता रहे हैं कि शरीर की क्या तपस्या है, मन की क्या तपस्या और वाणी की क्या तपस्या है। तो ये तीन तपस्या बताए हैं। तो शरीर की तपस्या क्या बताई गई है, शरीर की तपस्या बताई गई है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम। कि सबसे पहले क्या है कि जो भी देवताओं को, क्योंकि यहाँ पे भगवान किन की बात कर रहे हैं, जैसे अर्जुन ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, ये उन लोगों की बात चल रही है जो कि शास्त्रों को तो नहीं मानते लेकिन अपनी कल्पना के अनुसार किसी चीज में श्रद्धा रखते हुए पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो भी जिस भी चीज में, जिस भी देवता में अगर व्यक्ति श्रद्धा रखता है तो उस देवता को अपने शरीर से, ब्राह्मणों को, गुरु को, माता पिता को, इन सब की पूजा करना, इनको प्रणाम अर्पित करना, ये सब क्या है, शरीर की तपस्या है। मतलब हम अगर रोज सुबह उठ के जो भी हमारे जिन देवता की हम पूजा करते हैं उनकी पूजा करना, या फिर हमारे लिए हो गया, हम क्योंकि हम शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं तो हम अपने जो हमारे जो इष्ट हैं वो भगवान कृष्ण है, तो कृष्ण की पूजा करना सुबह उठ के, ब्राह्मणों यानी कि जो भक्त हैं उनका आदर सत्कार करना, गुरु को, अपने गुरु की पूजा करना, और माता पिता की पूजा करना, ये सब जो है ये शरीर की तपस्या में बताए गए। इसके साथ ही साथ पवित्रता यानी स्वच्छता का पालन करना, सरल व्यवहार रखना। सरलता का क्या मतलब होता है, सरल का मतलब वो व्यक्ति होता है जो जैसा अंदर मनोभाव है वैसा ही स्पष्ट रूप से बाहर भी वो है। यानी कि टू बी सेम इन वंस वर्ड्स एंड एक्शन, कि अपने वर्ड्स में, अपने और अपने वाक्यों में और अपने एक्शन में एक होना, अपने माइंड, वर्ड्स और एक्शन में एक होना, ये सरलता की निशानी। कि जैसे आप अंदर आपके भाव हैं वैसा ही आप व्यवहार भी कर रहे हैं, यानी कि अंदर कुछ और होना और बाहर से आप कुछ और एक्ट कर रहे हैं, तो वो सरलता की निशानी नहीं है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ये क्या है, शरीर की तपस्याएं। ठीक है, अब भगवान आगे जो है वो मन की तपस्या, वाणी की तपस्या बताएंगे। पहले पढ़िए आप। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे तो कृष्ण। वाणी की तपस्या क्या है, कि सच बोलना। देखिए सच बोलना बहुत कठिन होता है हमारे से। कई बार जब विपरीत परिस्थिति आती है, हम अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जब हमारे पे कोई ब्लेम लगाता है तो हम झूठ बोल देते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। यहाँ बहुत आसान होता है झूठ बोल के बचना।
लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं सच बोलना जो है ये एक तपस्या है। तपस्या का मतलब ये क्या होता है? तपस्या का मतलब होता है कि वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, कि स्वेच्छा से किसी मतलब इनकन्वीनियंस को उठाना, ये क्या है? तपस्या है। तो सच बोलना भी अपने आप में एक तपस्या है। आप वॉलेंटरीली आप चूज करें कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, तो ये वाणी की तपस्या है। और सच बोलने के साथ ये नहीं कि सच बोल रहा हूं तो मैं किसी का भी दिल दुखा दूं, कि मैं तो सच बोल रहा हूं, अब किसी का दिल दुखे तो मैं क्या करूं। नहीं, ये बोल रहे हैं साथ साथ ये भी तपस्या है कि सत्यम तो हो प्रिय हितम, कि दूसरों को क्या हो, प्रिय लगने वाले शब्द बोलना, दूसरों को भाने वाले शब्द बोला जाए, और दूसरों के लिए हितकारी चीजें बोलना। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलना। वाणी की तपस्या है कि ऐसी ही बातें बोली जाए जिससे दूसरों का फायदा हो, तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का पारायण करना, यानी वैदिक साहित्यों को अपनी वाणी से उच्चारण करना। जैसे आप गीता का पाठ कर रहे हैं, गीता के श्लोकों को बोलना, गीता के जो श्लोकों के अनुवाद हैं, जो उनके तात्पर्य है, उनको बोलना, उनको पढ़ना, ये सब भी क्या है? वाणी की तपस्या है। तो तपस्या ये है कि मन करना नहीं चाहेगा, इसलिए तपस्या बोली गई है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सच बोलना है, और ऐसा सच बोलना है जो दूसरों को भाने वाला हो, और दूसरों के जो हित के लिए हो। तो सबसे बड़ा हित जो है दूसरों का, वो क्या है? कि दूसरों को भगवान की भक्ति के बारे में बताना, उनको भगवान की भक्ति से जोड़ना, ये सबसे बड़ा हित है। तो इसीलिए ऐसी अगर हम वाक्य बोलते हैं तो वो क्या बताया गया है? उनको वाणी की तपस्या बताया गया। अब मन की क्या तपस्या है? पढ़िए। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। हरे कृष्ण। हाँ, तो मन की तपस्या क्या बताई गई? मन की तपस्या बताई गई है कि संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि। तो मन की तपस्या वो है कि अच्छे विचार मन में लाना और बुरे विचारों को त्यागना, यानी मन की शुद्धि। तो ये क्या है? ये भी एक तपस्या है कि अच्छे विचारों को रखना, और जो बुरे विचार हैं तो उनको क्या करना? उनको मन से हटाना, ये मन की तपस्या है। तथा हमेशा सेटिस्फाइड रहना, जो भी हमें मिला है, चाहे हमें भगवान की कृपा से जो भी हमें प्राप्त हो गया, जितना भी धन हमें मिलता है, जैसा भी परिवार हमें मिला है, जैसा भी हमें जॉब मिली है, जो भी चीज हमारी लाइफ में हमें मिली है, उसमें संतुष्ट रहना हमेशा, ये भी एक मन की तपस्या है। वरना मन जो है वो चाहता है कि मुझे और मिल जाता, मुझे इससे बेटर मिल जाता है, इसकी वजह से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सेटिस्फाइड रहना भी, सेटिस्फैक्शन भी मन की एक तपस्या है। अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स माइंड में रखना, ये भी मन की तपस्या है। गंभीरता, ग्रेविटी रखना, मन का एक काम है कि मन हमेशा चंचल रहता है। तो कोई भी सिचुएशन के अंदर बहुत कैजुअल हो जाना, कैजुअल टॉक्स करना, कोई भी गंभीर बात चल रही है तुरंत मजाक शुरू कर देना, ये मन का एक स्वभाव रहता है। लेकिन गंभीरता को बनाए रखना, ये भी एक मन की तपस्या है। और आत्म संयम, यानी सभी इंद्रियों को संयमित करके रखना, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ये भी मन की एक तपस्या है। अब आगे भगवान जो 3 श्लोक हैं उसके अंदर ये बताएंगे कौन सी तपस्या सात्विक है, कौन सी राजसिक है, और कौन सी तामसिक है। पढ़िए। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कौन सी तपस्या सात्विक है? भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न। अगर कोई जो भी 3 तपस्या बताई गई है, शरीर की, वाणी की और मन की, ये तीनों तपस्या कोई बिना भौतिक लाभ की इच्छा के करता है और केवल भगवान के लिए किए जाते हैं या परमेश्वर के लिए किए जाते हैं, तो वो तीनों श्रद्धाएं आप सात्विक कहलाती हैं। ठीक है, तो 2 गुण बता रहे हैं, बिना भौतिक लाभ के हों और केवल परमेश्वर के लिए हों। ठीक है, आगे राजसिक कौन सी है?
जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर इस प्रकार की तपस्या करता है, ठीक है, मतलब शरीर की तपस्या कर रहा है, वाणी की और मन की तपस्या कर रहा है सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से प्रशंसा पूजा सम्मान प्राप्त करने के लिए और अपना यश बढ़ाने के लिए, तो ऐसी जो तपस्या है वो राजसिक हो जाती है, क्योंकि रजोगुण की निशानी है। रजोगुण वाला जो व्यक्ति है वो दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहेगा, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहेगा, दूसरों से यश प्राप्त करना चाहेगा, वो चाहेगा कि उसका यश फैले, उसका नाम फैले। तो ऐसा व्यक्ति के द्वारा की गई जो तपस्या है वो भी राजसिक कहलाती है। ठीक है, तामसिक तपस्या कैसी होती है? मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्ण। जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी, हिरण्यकशिपु ने तपस्या किस लिए की थी? ताकि वो विष्णु को हरा सके। और उसने फिर उस तपस्या से क्या किया था? तीनों लोकों में उसने हाहाकार मचा दिया था, सभी लोगों को क्या की थी, उसने कष्ट पहुंचाया था। तो मूर्खता वश आत्म उत्पीड़न, और हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था तो ऐसा बताया गया है कि पूरा चींटियों का पहाड़ उसके ऊपर बन गया था, और ही वॉज प्रैक्टिकली इनटू बोन्स, मतलब उनके कोई शरीर पे कोई मांस ही नहीं बचा था हिरण्यकशिपु के। तो ऐसे ही अगर कोई तपस्या करता है, अपने आप को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, और साथ ही साथ मूर्खता पूर्वक करी जा रही है, तो वो जो तपस्या है वो क्या है? तामसी कहलाती है। अब इससे अगले जो 3 श्लोक है उसके अंदर भगवान 3 प्रकार के दान बताते हैं जो कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में आते हैं। तो कैसे 3 प्रकार के दान भगवान बता रहे हैं? सात्विक, तामसिक और राजसिक दान के बारे में भगवान बता रहे हैं। पढ़िए। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो जो हम दान भी करते हैं तो दान जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं? जो दान हम कर्तव्य समझकर करते हैं और दूसरों के उपकार की आशा से किया जाता है, और सही काल में सही स्थान पे सही योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, तो वो दान जो है सात्विक दान है। तो इसलिए, लेकिन अगर मान लीजिए हम दान देते हैं कृष्ण भक्ति को फैलाने के लिए, तो जैसे कि कोई अगर अपना दान दे रहा है ताकि भगवान की भक्ति का प्रचार हो, दूसरे लोग जो है भगवान की भक्ति से जुड़े। जैसे अभी कोई लोग हो सकते हैं दान दे कि गीता का संदेश और फैले। तो अभी गीता जयंती था, तो बहुत लोगों ने हो सकता है कि कंट्रीब्यूट किया हो कि गीता का संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचे। तो इस्कॉन की तरफ से मान लीजिए कुंभ के मेले में गीता का ज्ञान बंटवाया जाता है, या फिर अलग अलग जगहों पे गीता का ज्ञान को बढ़ाया जाता है, जैसे स्कूलों के अंदर। तो अगर इस प्रकार से गीता का ज्ञान या भगवान का संदेश है वो फैलाने के लिए अगर किया जाता है, तो वो उससे ये जो इससे दूसरों का उपकार भी होगा, ये समूह ये जो सही योग्य दान माना गया है। तो ये तीनों गुणों में नहीं आता। ये जो दान है ये गुणातीत है, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए, फैलाने के लिए। लेकिन वैसे भी अगर हम सतोगुणी दान कौन सा हो गया? कि किसी योग्य व्यक्ति को सही स्थान पे सही समय पे उसके फायदे के लिए और अपना कर्तव्य समझ के, जब भी किसी से दान मांगा जाता है तो उसको ऐसा लगता है मेरे पे बर्डन आ गया कि मेरे को कुछ अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति अच्छी भावना से कई बार दान नहीं देता, कई बार मतलब एक बर्डन समझते हुए देता है कि अभी आ गए हैं मांगने के लिए तो देना पड़ेगा, इस भावना से देता है, तो वो दान सात्विक नहीं होता। तो सात्विक दान वो होता है जो अपना कर्तव्य समझते हुए, ये जानते हुए कि क्योंकि मैं धन का अर्जन करता हूं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उसका एक हिस्सा मैं दान में दूं, अपना कर्तव्य समझते हुए अगर वो कर रहा है तो वो दान सात्विक है। अगले श्लोक में भगवान बताएं राजसिक दान कौन सा है। पढ़िए। किंतु जो दान प्रत्यु प्रकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिष्ठा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। हरे कृष्णा। हाँ, तो वो दान जो कि बोल रहे हैं कि
इसलिए किया जाता है ताकि बदले में और मिलेगा। प्रत्युपकार अर्थम, प्रत्युपकार मतलब कि अभी मैं दान दे रहा हूं, बाद में मुझे, मैं 1 लाख दे रहा हूं, मुझे 10 लाख मिलेंगे, इस भावना से अगर दिया जा रहा है तो वो क्या है, वो राजसिक दान है। और साथ ही साथ किससे किया जा रहा है कि इसके बदले में मुझे कोई फल प्राप्त होगा। फल यानी कि हो सकता है कि मेरे जीवन में कोई भी रुकावट है वो दूर हो जाएगी, या फिर मेरे को इससे मेरे बिजनेस में सफलता मिलेगी, या इससे मेरा परिवार में खुशियां रहेंगी, या कुछ भी। अगर किसी पर्टिकुलर फल की प्राप्ति के लिए इस इच्छा से वो दान दिया जा रहा है तो वो भी रजोगुणी दान कहलाता है। ठीक है। और अनिच्छा पूर्वक, यानी कि इच्छा नहीं थी देने की, लेकिन कोई प्रेशर में आके वो दान दिया गया है, तो वो दान राजसिक है। ठीक है। आगे जो है वो भगवान तामसिक दान के बारे में बता रहे हैं। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा। तो जो अपवित्र स्थान में अनुचित समय में, मतलब गलत समय में गलत व्यक्ति को दिया जाता है, जो कि व्यक्ति योग्य नहीं था। मान लीजिए आपने किसी गरीब व्यक्ति को, जैसे कई बारी कोई दान मांगता है, हम दान दे देते हैं, लेकिन आपके द्वारा वो व्यक्ति योग्य नहीं था, आपने दान दिया, और दान लेके क्या हुआ, उस व्यक्ति ने वो वाइन एंड बियर शॉप गया, उसने वाइन खरीद ली, उस वाइन पी ली। तो ऐसे में हमें भी कर्मों की गति बड़ी गहन है, ऐसे में हमें भी कर्म लग सकता है अगर हमारे दिए गए दान से उसने कुछ गलत कार्य किया। तो इसलिए दान जो है बहुत समझ के देना चाहिए किसी योग्य व्यक्ति को। तो किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया, अयोग्य स्थान पे और गलत समय पे दिया, तो ऐसे दान से क्या होता है कि या वो जो, या आदर सत्कार की भावना से ना दिया, बहुत ही मतलब डिसरिस्पेक्टफुली कोई दान दिया गया हो, ठीक है, वो जो दान है वो तामसिक दान कहलाता है। ठीक है। तो ये भगवान ने अभी तक, हमने जो इस पूरे अध्याय में अभी तक देखा, तो अब बस हम आखिरी सेक्शन पे जाने वाले हैं, जिसको हम और 5-7 मिनट में वाइंड अप करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि पिछले अध्याय के अंदर वो लोगों के बारे में बताया जो शास्त्रों में बिल्कुल ही शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, वो असुर हैं। एक हो गए जो शास्त्रों को मानते हैं, वो कौन से हो गए, वो हो गए देवता लोग, यानी कि सुर लोग हो गए। और जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी आलस करके उसको पालन नहीं करते, या फिर कठिनाई होगी उसको पालन करने में इसलिए उसको छोड़ देते हैं, और लोक विचार के अनुसार किसी भी चीज में श्रद्धा रखते हुए पूजा पाठ करते हैं, वो लोगों के बारे में अर्जुन ने पूछा कि वो कौन से गुणों में आते हैं। तो भगवान ने बताया कि किस प्रकार से उपासना के अनुसार लोग 3 गुणों में हो सकते हैं। वो हमने देखा, देवताओं की कर रहे हैं, राक्षसों की कर रहे हैं, या फिर भूत पिशाच की कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से कोई सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में होता है। फिर भगवान ने बताया कि किस प्रकार के आहार ले रहे हैं, उसके हिसाब से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बताए लोगों के। फिर बताया कि किस प्रकार के वो यज्ञ कर रहे हैं, फिर तपस्या बताई, फिर दान बताए, और अंत में भगवान इस अध्याय को कंक्लूड कर रहे हैं ये बताते हुए कि कैसे ये जो सारी चीजें थी वो तीनों गुणों के अंदर थी, यहाँ ये बंधन का कारण थी। अब भगवान आखिरी 3 श्लोकों में, या आखिरी 4-5 श्लोकों में भगवान ये बता रहे हैं कैसे हम इन सभी कार्यों को कर सकते हैं और बंधन से छूट सकते हैं। तो ये भगवान आखिरी में बताते हुए इस अध्याय को खत्म करेंगे। तो 23 से लेके 28 तक आप सारे श्लोक एक बारी पढ़ लीजिए। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है।
परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभेद किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि अगर हम कोई भी इसमें से जो भी एक्टिविटी बताई गई है, जैसे कि उपासना, तपस्या, यज्ञ या फिर दान, हम ये कोई भी एक्टिविटी भगवान कह रहे हैं तीन शब्दों को बोलते हुए करते हैं, ओम तत्सत। तो इसका मतलब क्या है? ओम तत्सत का मतलब क्या है यहाँ पे बता रहे हैं। ओम का मतलब है, ओम भगवान का ही एक, भगवान कृष्ण का ही एक दूसरा नाम है ओम। तो ओम जो है वो भगवान को ही रिप्रेजेंट करता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो ओम का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ओम का ये अर्थ है। जो तत् शब्द है उसका क्या अर्थ है? तत् का शब्द का अर्थ यह है कि वो इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए किया जा रहा है, ये उद्देश्य क्लियर है। और साथ ही साथ सत शब्द का क्या अर्थ है? सत शब्द ये है कि वास्तविकता में ये भगवान की जो भी सामग्री है वो या जो भी उस क्रिया को करने वाला है वो पूरी तरह से भगवान को अर्पित होते हुए कर रहा है। तो ओम तत् सत का मतलब एक तो है कि हम हर क्रिया के बाद इसका उच्चारण करें, प्लस हमारा जो भाव है वो भी इस प्रकार का होना चाहिए कि ये जो भी दान मैंने किया, ये जो भी मैंने यज्ञ किया, जो भी मैंने तपस्या करी, वो मैंने किसके लिए करी? वो मैंने भगवान के लिए करी, भगवान के इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए करी, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करी, और साथ ही साथ पूरी तरह से भगवान को समर्पित होके किया। तो ये इन तीन शब्द का अर्थ है ओम तत्सत। तो इस भावना से हमारा जो भी कार्य है वो किया जाना चाहिए। क्या होगी? ओम यानी भगवान के लिए, तत् यानी इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए, और सत यानी कि भगवान में स्वयं को अर्पित करते हुए। तो ये तीन चीजें अगर होंगी तो व्यक्ति जो है इस जो भी यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में ना होके वो किस में वो हो जाता है? वो इस भव बंधन से मुक्त होने का कारण बनती है। तीनों गुणों में व्यक्ति जो है बंधता नहीं है। इस प्रकार से भगवान जो आखिरी जो ये सेक्शन है, जो 5 श्लोक हमने पढ़े, उसके अंदर भगवान ओम तत्सत का या इस भावना से किए जाने वाले जो यज्ञ है उसका महत्व बता रहे हैं। तो ये कंक्लूजन है, इस सेक्शन का नाम ही इसी से कंक्लूड किया गया, ओम तत्सत। तो इस प्रकार से इस अध्याय के अंदर कुल मिला के 6 सेक्शन थे जिनको हमने कवर किया। तो इसलिए हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम हमारे मंदिर में हम ये प्रयास करते हैं, इस्कॉन संस्था में या गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हमारा ये प्रयास रहता है कि हम हर क्रिया को भगवान के नामों के साथ करें। यानी कोई भी हमने क्रिया करी, साथ में हम भगवान के नामों का उच्चारण करें। तो वो भी क्या है? वो भी उस ओम तत्सत का ही प्रतीक है कि हमें हमेशा, हम कोई भी क्रिया करें, चाहे हम कोई तपस्या करें, कोई भी यज्ञ करें, साथ में अगर हम हमेशा भगवान का नाम लेते रहें तो हमें हमेशा ये स्मरण रहेगा कि मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ वो मुझे भगवान के लिए करनी चाहिए, क्योंकि वही सभी कारणों के कारण है। तो हम किसी भी रूप से करें, हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली इस सत्रहवें अध्याय का, जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो या तो रजोगुण में है या सतोगुण में है या तमोगुण में, ये हम जान सकते हैं उसकी उपासना के माध्यम से, उसके द्वारा किए गए यज्ञ, दान या उसके द्वारा लिए गए आहार के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये संजय प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक जैसे हम लोग देखते हैं, लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हम उसको राजसिक में रख रहे हैं, तो कोई देवी कृष्ण देवताओं की की पूजा सतोगुण में रखते हैं।
राजसिक अच्छा पूजा में आ रहा है राक्षसों की और यक्षों की। जी प्रभु जी। हाँ जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, जैसे हमें मिसअंडरस्टैंडिंग है कृष्ण को ही लेके, कई जगहों पर कोई कृष्ण को ही कैसे भी पूज रहे हैं, जैसे दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं वो कृष्ण को भी पूजते हैं, हम्म। इस तरह से। हाँ जी। तो क्या ये आध्यात्मिक कृष्ण जो हम इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, गौड़ीय वैष्णव को फॉलो कर रहे हैं, ये उन्हीं को कनेक्ट करेगा हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डायरेक्टली? हाँ, तो मेरे हिसाब से जो मैं सारा सोचूं, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा, वॉइस इको कर रही है शायद, कोई इसकी स्पीकर होने तो। हाँ, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, अगर आप मुझे क्लैरिफाई कीजिएगा, मैंने अगर आप ठीक समझा आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कोई कृष्ण की ही पूजा कर रहा है, लेकिन वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। मान लीजिए हम जैसे सुनते हैं कि बाहर लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिल्मी गानों पे ही उन्होंने भजन बना दिए, भगवान कृष्ण के ही बनाए, लेकिन फिल्मी गानों पे उन्होंने भगवान के भजन बना दिए। और साथ ही साथ वो भगवान की पूजा करने के लिए कभी भी किसी को उन्होंने कृष्ण बना दिया, उनके साथ किसी लड़की को राधा रानी बना दिया, उनसे वो कुछ कोई भी ड्रामा इनैक्ट कर रहे हैं, भले ही वो शास्त्र पे है नहीं है, या अलग अलग तरीके से भगवान की वो पूजा कर रहे हैं। एक आस्था टाइप है, लेकिन वो शास्त्रों से बैक्ड अप नहीं है, शास्त्रों को रेफर करते हुए नहीं है। तो ऐसी पूजा का क्या गंतव्य होगा? जी जी प्रभु जी, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात यह है कि हो सकता है कि क्योंकि शास्त्रों को वो नहीं समझ रहे, तो भगवान गीता में ही बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान ने बता रहे हैं कि तुम ये जो मेरे बारे में, मेरा क्या जन्म है, क्या मेरे कर्म है, क्या मेरी स्थिति है, इसको किस प्रकार से जानो। तत्वतः, तत्वतः का मतलब क्या है कि उसको पूरे तत्व से, उसकी साइंस को समझो, अच्छे से उस चीज को जानते हुए तुम करो, तब तुम्हें लाभ होगा। वरना क्या होगा कि ऐसे लोग जो आज कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़े समय बाद उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ना दो शब्दों का इस्तेमाल करते थे। एक होता है फेथ या बिलीफ, जो कि इंग्लिश टर्म है। वो फेथ चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल कोई कृष्ण की पूजा कर सकता है, पर हो सकता है कल को वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, और ही कैन बिकम अ क्रिश्चियन, ही कैन बिकम अ मोमडन, वो इस्लाम धर्म को भी अपना सकता है। लेकिन एक शब्द होता है धर्म। धर्म का मतलब क्या है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मेरी है वो यही है कि मैं भगवान कृष्ण के सेवा में लगूं। तो वो चेंज नहीं हो सकती। बिलीफ सिस्टम कैन चेंज। इसीलिए हम उस धर्म का पालन जो है वो तभी करेंगे जब हमने शास्त्रों को अच्छे से समझा होगा, हमने उस चीज को गहराई से जाना होगा। अगर गहराई से नहीं जाना, सही से नहीं समझा, तो बिलीफ सिस्टम हमारा कभी भी कोई भी बदल सकता है। इसलिए ये चीज करना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, वो कृष्ण की ही पूजा में कुछ भी, अगर कोई भी संगीत सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको कुछ फायदा जरूर होगा, लेकिन उनको वो लाभ प्राप्त नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है पूरे शास्त्रों के हिसाब से भगवान की भक्ति को तत्व से समझते हुए और शास्त्र के अनुसार विधि का पालन करते हुए भगवान को वर्शिप कर रहा है। जैसे शास्त्र में बताया गया, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, कि हमें संख्या पूर्वक भगवान के नाम लेने चाहिए। तो ऐसे अगर कोई वर्शिप कर रहा है तो उसको निश्चित रूप से ज्यादा फायदा होगा, वो भगवान के नजदीक जाएगा, भक्ति में खूब आगे बढ़ेगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जहाँ पे वो अगर इस प्रकार से नाम ले रहा है, तो उसको कुछ फायदा होगा, लेकिन उसको पूर्ण फायदा नहीं हो पाएगा। उसका जो श्रद्धा है बहुत कोमल रहेगी हमेशा, कभी भी टूट टूट सकती है, कभी भी उसका बिलीफ सिस्टम जो है उसको चेंज किया जाता है। वो उसको अपना धर्म समझते हुए कार्य नहीं करेगा। तो ये मतलब इसका मतलब आंसर है कि हमें समझते हुए अगर हम करते हैं तो हमेशा हम फायदे में हैं, क्योंकि मतलब हमारे जो फेथ सिस्टम है उसको कोई हिला नहीं पाएगा। जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
जैसे हम ऑफिस का काम करते हैं उसको कैसे भगवान को अर्पित होके कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं प्रभु जी? जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो उस हम्म। कार्य को कृष्ण को अर्पित करते हुए कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो आप जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो मन उस में कार्य सोच को लेने से तो नहीं कैसे, हो जाएगा? हाँ, तो हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उस कार्य को कैसे भगवान को अर्पित करें। तो हम अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमें ऑफ आप म्यूट कर सकते हैं, उससे ना वॉइस इको हो रही है। हाँ जी, थैंक यू। तो ऑफिस में अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जो भी हमने काम किया उसके अंदर सबसे पहले हमने अपना इंटेलिजेंस, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, तो ये तीन चीजें, इंटेलिजेंस, टाइम और एनर्जी, हमने उस काम में लगाई और उस काम के बदले में जो भी हमें फल मिले, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह है कि हम उस दो तरीके से हम भगवान को कोई भी चीज अर्पित कर सकते हैं। एक है एक्टिविटी और दूसरा है एक्टिविटी का रिजल्ट, ठीक है। अब हमारी अगर एक्टिविटी हम चेंज नहीं कर सकते, हम किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं और हमें सॉफ्टवेयर ही बनाना है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो, अब वो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। वो सॉफ्टवेयर इस प्रकार का है, या आपको नहीं समझ आ रहा मैं उस सॉफ्टवेयर को कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं, तो एक आसान तरीका क्या है कि जो उसका फल है आपकी एक्टिविटी का, आपकी एक्टिविटी का फल क्या क्या है। आपकी एक्टिविटी का फल है कि आपके अंदर स्किल सेट आपका इंक्रीज हो रहा है, उस स्किल सेट को आप भगवान की सेवा में लगाइए। आपको सॉफ्टवेयर बनाना आ गया, नाउ यू मेक सम सॉफ्टवेयर फॉर कृष्णा, और यू मेक सम सॉफ्टवेयर फॉर प्रोपगेटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान के जो भक्ति है उसको प्रोपगेट करने के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बनाइए। दूसरा है कि आप उससे धन कमा रहे हैं, तो उस धन का एक हिस्सा जो भी आपको अपना समर्थ के हिसाब से जो भी आपको लगता है, उस एक हिस्से को आपको भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए। क्योंकि उससे क्या है, जो भी आपका इंटेलिजेंस है, जो भी आपका टाइम है, आपकी एनर्जी है, वो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में लग गई। आप डायरेक्टली मंदिर में आके कोई सेवा नहीं कर पाए, लेकिन जो भी आपने बिजनेस किया उसका आपने एक पार्ट जो है भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ धन लगा दिया और हम कोई डायरेक्ट एक्टिविटी ना करें भगवान की सेवा के लिए। आप चैंटिंग कर रहे हैं, वो भी एक डायरेक्ट एक्टिविटी है, भगवान की सेवा है। आप इस समय पे गीता क्लास सुन रहे हैं, ये भी डायरेक्ट एक्टिविटी, आप भगवान की सेवा ही कर रहे हैं क्लास सुन के। लेकिन एक और तरीका जो है वो आपको अपने हाथों पैरों को और अपनी इंटेलिजेंस को भी भगवान की सेवा में लगाते हुए कोई डायरेक्ट एक्टिविटी करनी चाहिए। तो वो अगर आपके जो स्किल सेट आपने लिया है तो उस स्किल सेट को भी आप भगवान की सेवा में लगा के कर सकते हैं। या फिर आप अपने जो धन आपने कमाया, ये दो फल हैं आपके उस एक्टिविटी के, उन रिजल्ट्स को आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और अगर डायरेक्ट एक्टिविटी को नहीं लगा पा रहे तो कोई और डायरेक्ट एक्टिविटी ढूंढ सकते हैं जिससे आप भगवान की सेवा कर पाए। एक प्रभु जी कहते हैं जैसे कि जैसे अपनी आय का कुछ प्रतिशत दान देना चाहिए। हाँ जी, तो सरकार हमसे, जैसे गवर्नमेंट हमसे टैक्स भी लेती है, हाँ जी, हाँ जी। हम इनकम टैक्स भी देते हैं, मान लीजिए 20% इनकम टैक्स देते हैं, तो उसके अलावा दान देना चाहिए कि उसमें कवर हो जाता है? नहीं, वो तो आपने गवर्नमेंट को दिया। तो मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मतलब कोई फिक्स्ड अमाउंट निकालना है या कुछ ऐसा। आप डिपेंड कर सकते हैं, जो जैसा आपका सामर्थ्य है, जैसे आपकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। वो हो सकता है कि मंथली बेसिस पे हो सकता है कि बाय मंथली बेसिस पे हो, क्वार्टरली बेसिस पे हो, एनुअल बेसिस पे हो, जैसे भी आपको लगे कि आप, लेकिन आपको कुछ एक अमाउंट जो है भगवान की सेवा में जरूर निकालना चाहिए। और बाकी वो टैक्स जो गवर्नमेंट को दिया, वो आपने, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने टैक्स क्यों दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने आपको सारी फैसिलिटीज दी, तो उसके बदले में एज अ टोकन ऑफ थैंक्स या आप जो भी कह लीजिए, आपने उनको उनको टैक्स दिया, है ना। लेकिन उस तरीके से हमें जो सप्लाईज सभी देवी देवताओं से मिल रही है, हमें बारिश मिल रही है, हमें हवा मिल रही है, हमें अग्नि मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है, ये सबका जो टैक्स है, ये गवर्नमेंट को तो दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी देवी देवताओं से ले रहे हैं। तो देवी देवताओं को जो ये टैक्स है वो देने का तरीका क्या है, हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये जो टैक्स है वो भी हमारा चुकता हो जाएगा। तो हम किसी भी, कोई भी हमारे पे डेप्ट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हमें, अगर हम इस प्रकार से, हमें जो है हमें भगवान की भक्ति के लिए भी जो है हमें कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, ये हमारे लिए अनिवार्य है। गृहस्थ आश्रम के लिए ये उनके कर्तव्य में से आता है। जैसे ब्रह्मचारी का एक कर्तव्य है
कि उसको स्वाध्याय करना है, ये उसके लिए तपस्या है। उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में एक तपस्या ये है कि उसको उनको दान करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसमें से 75% या फिर आप समझ लीजिए 3 आश्रम जो है वो कुछ नहीं धन अर्जन करते। ना ब्रह्मचारी कोई धन अर्जन करता है, ना वानप्रस्थी कोई धन अर्जन करता है, ना सन्यासी कोई धन अर्जन करता है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो धन अर्जन करते हैं वो गृहस्थ है। तो गृहस्थ के ऊपर ही टिका है कि वो धर्म के प्रचार जो है, बाकी सब लोग अपने समय और अपनी योग्यताओं को लगा सकते हैं भगवान की सेवा में, लेकिन जो धन चाहिए होता है, हर एक काम के लिए धन चाहिए, तो ऐसे धर्म के प्रचार के लिए भी धन चाहिए, और वो जो धन है वो देने का जो पूरा कारोबार है या उसका जो बीड़ा है वो सिर्फ गृहस्थ आश्रम के लोग ही उठा सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम का एक बहुत बड़ी सेवा बनती है कि वो अपना जो धन राशि है उसमें से एक हिस्सा भगवान की सेवा में लगाए। अगर वो लगाएंगे तभी धर्म का प्रचार सही से हो पाएगा। तो इसीलिए आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं अगर आप धन का एक हिस्सा भगवान की सेवा में लगाते हैं। इससे आपका भी फायदा है और आप पूरे समाज के हित के लिए भी, उनको भक्ति में अग्रसर होने के लिए भी आप इस माध्यम से मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी ममता माता जी। प्रभु जी, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे संप्रदाय के लोग कृष्ण को मानते हैं। मेन माना गया है कि 4 संप्रदाय ही जरूरी है, पर जो ये दूसरे संप्रदाय के हैं ये भी कृष्ण के भक्ति करके उसी लोक में जाते हैं जैसे कि ये 4 संप्रदाय के हैं, मतलब वही उनको भी मिलती है? नहीं, शास्त्र में बताया गया सिर्फ 4 संप्रदाय जो है वो प्रमाणिक है, ऐसा पद्म पुराण बताता है। तो ऐसा बताया गया है संप्रदाय विहीना मंत्र ही निष्फल, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संप्रदाय में नहीं आता तो उसके जो भी द्वारा की गई जो भी अनुष्ठान है, जो भी मंत्रों का जप वो कर रहा है, उसका कोई फल उसको प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए 4 ही प्रमाणिक संप्रदाय हैं। एक है ब्रह्म संप्रदाय जिसमें इस्कॉन भी आता है, जो कि कृष्ण से ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला था। एक रुद्र संप्रदाय जिसमें कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया था। एक है कुमार संप्रदाय जिसमें भगवान कृष्ण ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया था। और एक आता है श्री संप्रदाय जिसमें भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया था। तो ये 4 संप्रदाय में ही अगर आ रहे हैं तो वो 4 संप्रदाय प्रमाणिक है। अन्यथा अगर किसी भी वो नाम के लिए बाहर कोई, इन 4 संप्रदाय के बाहर कोई प्रमाणिक संप्रदाय एग्जिस्ट नहीं करता, यही 4 प्रमाणिक है। अब कोई प्रभु जी उनकी भक्ति उनमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जब जो भी करते हैं वो दिल से करते हो, मतलब मैंने ऐसे नॉर्मली बोल रही कि जैसे हमने कभी देखा है तो वो बहुत ज्यादा रोते हुए, बहुत ज्यादा उनको वो करते हुए, तो वो उनकी भक्ति नहीं है, वो दिखावा है क्या? हाँ तो माता जी एक बारी ऐसे ही आपकी बात ठीक है, लेकिन भारी अगर कोई आंसू बहा रहा है या भारी कोई ऐसे भाव प्रकट कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति में लगा हूं, तो वो भाव जेन्युइन भी हो सकते हैं या जेन्युइन नहीं भी हो सकते। लेकिन मतलब उन भावों को देख के हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो व्यक्ति जेन्युइनली भगवान का बहुत ही अच्छा भक्त है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बारी क्या हुआ था कि शिला प्रभुपाद जी के समय की बात है कि एक व्यक्ति जो थे वो कि मंदिर में आए थे। तो क्या था, वो जमीन पे लोटपोट हो रहे थे और कृष्ण राधे कृष्ण ऐसे बोल के भगवान के नाम ले रहे थे और जमीन पे लोटपोट हो रहे थे और खूब मतलब उदंड नृत्य करने लग गए। तो भक्त सारे हैरान हो गए कि ऐसा क्या है। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद जी से पूछा कि एक व्यक्ति है वो इस प्रकार से ऐसे कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको ये बोला कि आप उनको ये बोला कि आप जो है एक छड़ी लो और उस छड़ी से ना उनकी पिटाई करो। अगर आप उनकी पिटाई करोगे तो उसके बाद भी अगर वो भगवान का नाम लेते रहते हैं तो आप क्या करना, आप उनसे क्षमा मांग लेना और आप ये समझ लेना कि आपसे अपराध हुआ है, आप उनसे क्षमा मांग लेना कि वो भगवान के बहुत महान भक्त है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो उनको छड़ी से एक बार अगर आपने मारा और उसके बाद वो भगवान का नाम छोड़ के आपसे लड़ाई करने लग जाए, ऐसे करने लग जाए, तो आप क्या समझ लेना कि ये वास्तविकता में इनके अंदर जिस प्रकार के भाव और भक्ति वो प्रकट कर रहे हैं वो है नहीं।
तो कहने का मतलब ये है माता जी कि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है वो कैसे पता चलता है? जब उसके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है। ऐसे लोगों के सामने भाव प्रकट करना आसान है, लेकिन जब जीवन की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, इसलिए आप अगर देखेंगे भागवतम में या और भी शास्त्रों में आप देखेंगे, जैसे पांडव थे, पांडवों के जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां आई। 13 साल के लोग उनको वनवास दिया गया, जबकि वो उस द्यूत क्रीड़ा में हारे नहीं थे। उनसे शकुनी और इत्यादि जो भी उनकी पार्टी थी, उन्होंने छल कपट किया था, तो छल के कारण उनको वनवास हुआ। वो वनवास गए 13 साल के लिए, 1 साल उनको अज्ञातवास में रहना पड़ा। फिर भी जब वो लौट के आए, उनको 5 गांव तक नहीं दिए गए, और फिर उसके बाद उनको युद्ध करना पड़ा। बहुत सारे अन्याय उनके साथ हुए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान की शरण को नहीं छोड़ा। इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां आई, इसलिए आप देखिए भगवान जो है वो अर्जुन के सारथी बन गए। भगवान जो है उनके लिए शांति दूत बन गए। भगवान ने बहुत तुच्छ तुच्छ सेवाएं स्वीकार करी। भगवान ने राजसूय यज्ञ में भगवान ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोने की सेवा स्वीकार करी। तो भगवान ने पांडवों के लिए इतनी तुच्छ तुच्छ सेवाएं स्वीकार करी, क्योंकि पांडवों ने जितनी भी विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आई ना, उन्होंने भगवान की शरण को पकड़े रखा। तो कोई व्यक्ति भगवान का सही में मतलब अच्छा भक्त है या नहीं, तो हम बाहरी लक्षणों से नहीं पता लगा सकते, लेकिन हम कैसे पता लगा सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो भगवान की शरण को पकड़े रखता है या नहीं। अगर विपरीत परिस्थितियों में वो बहुत आसानी से भगवान की शरण छोड़ देता है, तो इसका मतलब उसके अंदर उतनी भक्ति नहीं डेवलप हुई। ठीक है। और मैं ये कह रहा था माता जी, ये जो 4 परंपराएं हैं, उसके अलावा भी हो सकता है कोई भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, लेकिन जैसे होता है ना कि अब मान लीजिए ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी जिसमें आपको डिग्री मिलेगी, तो बोनाफाइड यूनिवर्सिटी, तो ये 4 यूनिवर्सिटी बोनाफाइड है, इसमें आप जाएंगे तो आपको भक्ति की डिग्री मिलेगी। ये शास्त्रों के द्वारा बोनाफाइड यूनिवर्सिटीज हैं, ये चारों संप्रदाय। इसके बाहर भी हो सकता है कोई भक्ति का ज्ञान ले ले, कर ले, लेकिन मुश्किल है कि बोनाफाइड इंस्टीट्यूट से बिना पास आउट हुए उसको भक्ति मिल जाए, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो सीख जाए। लेकिन सीख सकता है, इसमें ऐसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इज नॉट द रूल। वो तो एक्सेप्शन है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, फिर भी उनके अंदर उन्होंने किसी सब्जेक्ट को सीख लिया। लेकिन जो जनरल रूल है, जो जनरल पॉपुलेस के लिए रूल है, वो ये है कि उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी के करिकुलम को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर उनके अंदर जो है वो सब्जेक्ट को सीख पाएंगे, उस सब्जेक्ट के लिए उनको डिग्री भी मिलेगी। तो मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने कनेक्ट किया। हमारे साथ अभिषेक प्रभु हैं, अभिषेक समानता प्रभु, अक्षत आहूजा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति की कोई डिग्री होती है? हाँ जी। तो माता जी का बहुत प्रभु जी, अच्छा, ज्ञान की तो डिग्री हो सकती है, भक्ति की डिग्री कैसे हो सकती है? हाँ जी माता जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो जो मैंने उनको बताया था, वो बस एक चीज समझाने के लिए बताई गई थी कि पद्म पुराण में इस प्रकार से आता है कि 4 जो है प्रमाणिक संप्रदाय हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि भक्ति जो है वो हमारे भारी पहनावे से नहीं अब ये दिखाई। लोग चले जाते हैं, पूरा इसमें झाड़ू लगाओ। हाँ, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा है माता जी, कि भक्ति जो है उसकी कोई डिग्री नहीं होती। भक्ति जो है वो वास्तविकता में पूरी तरह से हृदय का विषय। लेकिन ये है ना कि एक भक्ति जो है, फॉर एग्जाम्पल माता जी, कि अगर मान लीजिए आपको एक पौधे को उगाना है, तो पौधे को सनशाइन चाहिए, उसको प्रॉपर वाटरिंग चाहिए, यहाँ पे उसको प्रॉपरली उसको वाटर करना पड़ेगा, आपको उसको प्रॉपर सनलाइट देनी पड़ेगी, प्रॉपर एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तभी वो पौधा अच्छे से उगेगा। अगर मान लीजिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कई बारी कि किसी जगह पे प्रॉपर सनशाइन नहीं थी, प्रॉपर वाटर नहीं दिया गया, एनवायरनमेंट इतना फेवरेबल नहीं था, लेकिन फिर भी बाय चांस कोई पौधा जो है वो खिल गया। तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति प्रमाणिक संप्रदाय में नहीं है, फिर भी उसके अंदर भक्ति हो। मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि भक्ति के लिए जैसे आपने बताया, भक्ति बिल्कुल आंतरिक विषय है, ये हृदय का विषय है। किसी के हृदय में भक्ति हो सकती है, और वो भक्ति जरूरी नहीं है कि उसके लिए उस व्यक्ति ने तिलक लगाया हो, या हो सकता है कि उसकी वेशभूषा पे निर्भर नहीं करता कि वो भक्त है या नहीं है।
तो भक्त जो है वो पूरी तरह से ये है कि उसका समर्पण कितना है भगवान के प्रति। वो समर्पण जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नली दिखाई दे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा था कि वो समर्पण बढ़ाने का जो तरीका है, जो शास्त्र हमें बता रहे हैं, जो कि एक जनरल पॉपुलेस के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड है, वो ये है कि इन 4 संप्रदाय के अंदर जाके अगर हम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इन 4 संप्रदाय में इनकी विशेषता क्या है कि ये चारों संप्रदाय जो है वो प्रामाणिक शास्त्रों में जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, उन्हीं शास्त्रों के हिसाब से भक्ति की जो विज्ञान है, भक्ति भी एक विज्ञान है, उस विज्ञान को समझा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी जैसे आपको बता रहा हूँ, पौधा खिल सकता है तो उसमें नो डाउट, लेकिन यह है कि ये प्रामाणिक तरीका है। तो हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर तरीका यह है कि हम इस प्रामाणिक किसी जो यूनिवर्सिटी हो गई यहाँ पे कह लीजिए, या परंपरा होगी, उससे हम जुड़े, प्रॉपर से हम शिक्षा ग्रहण करें और हम जो है आगे भक्ति में बढ़े। हाँ जी प्रभु जी, एक बार मुझे इन चारों के नाम बता देंगे, मैंने ना नोट नहीं किए थे। हाँ, चारों के नाम, हाँ मैं आपको बताता हूँ माता जी। पहला है ब्रह्म संप्रदाय, यानी भगवान कृष्ण ने ये जो ज्ञान था, यानी कि भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान की अपनी ही भक्ति का ज्ञान जो है था वो 4 लोगों को दिया था प्रारंभ में। वो थे ब्रह्मा जी, उनसे आया ब्रह्म संप्रदाय, और उस ब्रह्म संप्रदाय, इन सभी संप्रदायों में कई शाखाएं हैं और सारी शाखाएं प्रामाणिक हैं। तो इस्कॉन जो है वो किस शाखा में आ रहा है? ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। ब्रह्म मध्व गौड़िया का मतलब यह है कि ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय आ रही थी, जिस शाखा में मध्वाचार्य आए और जिस शाखा में आगे चल के श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उस शाखा के अंदर मतलब इस्कॉन आ रहा है। तो इस्कॉन ब्रह्म संप्रदाय में आता है, अगर हम शॉर्ट में समझे। और उसके अलावा है दूसरा श्री संप्रदाय, यानी लक्ष्मी जी का एक दूसरा नाम है श्री। तो उनको जो है वो उनको ज्ञान दिया गया था, तो श्री संप्रदाय एक है। तीसरा जो है वो है रुद्र संप्रदाय। उन्होंने शिव जी को भी दिया था भगवान ने ये ज्ञान, तो वहां से रुद्र संप्रदाय आया। और चौथा जो है वो है कुमार संप्रदाय। तो 4 कुमार जो थे, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, 5 साल की आयु के जो 4 पुत्र थे, उनके सनत, सनातन, सनंदन, सनत, वो उनको ज्ञान दिया था। तो ये 4 संप्रदाय। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में एक बारी जो लोग प्रेजेंट हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अभिषेक समानता प्रभु, अक्षत आहूजा प्रभु, अमन भूटानी प्रभु, बबीता तनवर प्रभु, व माता जी, और भारती कालरा माता जी, भावना मेहंदी रत्ता माता जी, दीपक कुमार प्रभु, जी के चौधरी प्रभु, गुनिका ग्रोवर माता जी, हर्ष कपूर प्रभु, जनक गंभीर माता जी, किरण कुमार प्रभु, कृष्ण शारदा प्रभु, ममता माता जी, मंजू माता जी, नीलम सराफ माता जी, निर्मल भट्ट बिष्ट, और निशा सेठी माता जी, प्रियंका गुप्ता माता जी, राधिका सिंगल माता जी, रजत अरोड़ा प्रभु, रमा सोइन और रीना अरोड़ा माता जी, रुमा गोविंद माता जी, संजय बहल प्रभु, सीमा चौधरी माता जी, श्रुत केडिया माता जी, स्टीवन कंसल प्रभु, सुनीता तुलानी माता जी, वंदना नेगी माता जी, वंदना गुप्ता माता जी, वेद माता जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गीता के 17वें अध्याय का श्रवण किया। मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़े और साथ ही साथ गीता का जो संदेश है उसको अपने जीवन में भी उतार पाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। ठीक है, ग्रंथ जय जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।